अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सबको चांद रात मुबारक। ये एक बहुत ही खूबसूरत रात होती है, दुआओं की रात होती है। तो उम्मीद है आप सब ने काफ़ी सारी दुआएं मांगी होगी और अल्लाह आप सब की दुआएं कबूल फरमाए मेरे साथ, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ादर के साथ गई थी अपने लिए शूज़ ख़रीदने के लिए, और फिर मैं जब वापस आई मैंने चांद का मंज़र देखा, बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। मैंने उसको रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद मेरे थोड़े से कपड़े थे, क्योंकि आपको पता है काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, आप जितना भी करो वो फिर भी ख़त्म नहीं होते। तो इसके बाद मैंने जल्दी से कपड़े धोए अपने, फिर मैंने पीछे उनको सुखाने के लिए डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने जो है ना मशीन की पाइप सेट की, पाइप सारी बिछा दी मैंने, क्योंकि फ्लावर्स काफ़ी ड्राई हो गए थे और शाम का टाइम भी था। दिन में आपको पता है काफ़ी गर्मी होती है, मैं अक्सर दिन में ही करती हूँ, लेकिन मैं गई थी अपने घर तो इस वजह से फिर दिन में नहीं हो पाया काम। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई फिर मैंने जो है ना फ्लावर्स को पानी दिया। फ्लावर्स को पानी देने के बाद फिर मैंने सहन भी धो लिया, ताकि सुबह में जो है ना क्लीन एंड क्लियर हो। क्लीन एंड क्लियर तो खैर वो नहीं रह सकता, क्योंकि मिट्टी होती है, घर काफ़ी बड़ा है हमारा, तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। फिर आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। आप जितनी भी सफाई करो, सफाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो फिर मैंने जो है ना गेस्ट्स के लिए जो है ना शामी कबाब बनाए, और मेरी शामी कबाब की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। ये सिर्फ थोड़े से हाईलाइट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए, क्योंकि मैंने कहा कि सुबह में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रात के जो बर्तन होते हैं सुबह में पड़े हुए होते, फिर और भी बर्तन जमा हो जाते, फिर टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे को भी रेडी करना पड़ता है, कमरा भी साफ़ करना पड़ता है, बाहर घर को भी देखना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैंने सारे बर्तन धो लिए। फिर मैंने कबाब के आमेज़े को जो है ना फ्रिज में रख दिया ताकि ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर मैं कबाब बनाऊँ। फिर यहाँ पर मैंने जेली बनाई। ये सारे हाइलाइट्स शेयर कर रही हूँ, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने पुदीना वगैरह डालकर कबाब को हाथ से अच्छी तरह मिक्स किया, क्योंकि जो मिक्सिंग हाथ से होती है वो कभी भी जो है ना मैशर और इनसे नहीं हो सकती। तो खैर मैंने कबाब को अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद मैंने जो है ना छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर जो है ना अच्छे से मैंने अपने सारे कबाब बना लिए। और आप लोगों ने क्या किया आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आपको पता है कि ईद का जो मौका होता है इंसान काफ़ी बिज़ी हो जाता है, इतने सारे काम होते हैं, और काम जो है ना आखिरी दिन तक चल रहे होते हैं, बल्कि ईद के पहले दिन भी चल ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे कबाब बना लिए। फिर मैं कबाब को नीचे लेकर आ गई थी, और फिर मैंने जो है ना उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दिया, क्योंकि प्लास्टिक चढ़ाने से आपके जो कबाब होते हैं वो कभी ड्राई नहीं होते, और प्लास्टिक के बगैर आपको पता है कि कबाब ड्राई हो जाते, तो प्लास्टिक लाजमी चढ़ाया करें। तो यहाँ पर कबाब वगैरह सब कुछ बन चुका था, और रात के 11 बज रहे थे, और मैं इतना थक गई क्योंकि मैं अम्मी के घर भी गई थी, वहाँ भी मैंने थोड़ा सा काम किया, क्योंकि अम्मी अकेली होती है ना, तो उनका भी जो हेल्पर है ना वो सिर्फ बर्तन धोने के लिए आता है, बाकी सारे काम मेरी बहन और अम्मी करती हैं। तो थोड़ा सा उनका एक छोटा सा हिस्सा मैंने भी कर लिया। फिर मैं ऊपर आई, जो मैंने अपने लिए कबाब रखे हुए थे साइड पे, मैंने उनको भी फ्रिज में रख दिया। पहले मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा कि मैं खा लूँगी, लेकिन वो मैंने नहीं खाए क्योंकि भूख ख़त्म हो गई थी। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो आपकी भूख ही ख़त्म हो जाती है, मेरी भी भूख ख़त्म हो चुकी थी। सारे बर्तन कम्प्लीटली धोकर फिर मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी किचन की। उसके बाद मैं जब बाहर निकली तो इतने सारे फायर वर्क्स हो रहे थे, बहुत ही खुशी का मौका होता है। तो आप कोशिश किया करें कि इस खुशी के मौके पे किसी को ऐसी बात ना कहे जिससे वो हर्ट हो, क्योंकि सब खुश होते हैं, ये सबका ही त्यौहार होता है। तो कोशिश करें कि किसी की दिल आज़ारी ना करे इस अच्छे दिन पे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जेली बनाई थी, कस्टर्ड बनाया था, और एक मैंने बनाया था मैंगो ट्राइफल, ये बहुत ही टेस्टी होता है। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये थे मेरी चांद रात की तैयारियाँ। आपने क्या किया ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।